साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज हम बात करने वाले हैं कुछ विशेष, जैसे कि आपके कमेंट्स आ रहे थे उसके आधार पे हम कुछ बात करने वाले हैं रीट को लेके। जो दिन बचे हैं उसमें जो एक मन में डर सा है कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, रीट जो पात्रता है क्या हम उसको पास कर पाएंगे, उसका लेवल कैसा आएगा, अब किस प्रकार से अंतिम जो दिन बचे हैं उसमें क्या करें, किस प्रकार से पढ़ें, कौन से टॉपिक्स जो पढ़ें, रिवीजन कैसे करना है, बुक्स कौन सी पढ़ें, टेस्ट जब मॉडल पेपर देते हैं तो आपको किस प्रकार से कितने अंक बन रहे हैं, क्या डर रहता है, टेस्ट कैसे देना है, कहाँ देना है, वो सभी बातें एक छोटे से वीडियो में हम करने वाले हैं। 5-7 मिनट का ये वीडियो बनेगा, 8 मिनट का लगभग। साथियों पूरी बात आराम से करेंगे, उससे पहले आप सभी लाइक करके शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, क्योंकि ये वीडियो छोटा सा होगा लेकिन महत्वपूर्ण होगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें। इससे सभी सूचनाएं हैं, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है उसकी सूचनाएं आपको मिलती रही। छोटी सी सूचना दे दूँ मैं आपको सीधी, टेस्ट सीरीज जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं कैसे दे, कहाँ दे, जो नियमित टेस्ट दे रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए साथी हैं उनके कमेंट्स जो आ रहे हैं कि टेस्ट हमारे कहाँ चल रहे हैं। साथियों हिंदी और संस्कृत, उसके में आपके जो ओल्ड पेपर है, ओल्ड पेपर प्लस NCERT, ठीक है, ओल्ड पेपर प्लस NCERT बेस पे जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी हिंदी और संस्कृत की, ठीक है, उसमें रात को 8 बजे यूट्यूब पर ही हमारे इसी चैनल पे रात को 8 बजे तो होता है हिंदी का, रात को 8 बजे हिंदी, और सुबह 10 बजे जो होता है वो होता है संस्कृत का टेस्ट। तो आप यूट्यूब पे इसी चैनल पे जो आपको मिल जाएगा नियमित रूप से, शाम को 8 बजे टेस्ट होती है हिंदी की और सुबह 10 बजे संस्कृत की, ठीक है। साथियों ओल्ड पेपर हमें क्यों मिला, सबसे पहले ये आपको देखना भी जरूरी है, ओल्ड पेपर आपको टेस्ट देना जरूरी है, आपको पता चले कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, क्या उनका लेवल रहता है, वही लेवल इसमें रहना है। साथियों घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो आपका डर है वो डरने की आवश्यकता नहीं है, लेवल आपका वही रहना है। ओल्ड पेपर आपको देखना है, जो समझ आधारित प्रश्न होते हैं, प्रश्न में जो पेपर हमारा होता है उसमें 40% 50% जो प्रश्न आते हैं वो समझ आधारित होते हैं। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को मिलाएंगे और पुराने प्रश्नों को देखेंगे कि क्या किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से उनको सोल्व करना है। तो उस टेस्ट सीरीज से आपको जरूर जुड़ना है, रात को 8 बजे और सुबह 10 बजे। लगभग 20 के आसपास संस्कृत के टेस्ट हो गए हैं और 15 के आसपास आपके हिंदी के टेस्ट हो गए हैं, तो आप भी उनमें जुड़े। पीछे के टेस्ट हैं वो भी आप दे सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाएँ और हिंदी टेस्ट सीरीज और संस्कृत टेस्ट सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप भी वहाँ पर दे सकते हैं। पात्रता का डर बात कर चुके हैं, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है साथियों। ये जो आपके मन में भय है, लेवल क्या आएगा, क्या लेवल रहेगा, क्या हार्ड आएगा, पात्रता पास कर पाएंगे या नहीं, तो मैं क्लियर कर दूं साथियों, तो जितना माहौल बनाया जा रहा है कि इतना हार्ड आएगा उतना हार्ड नहीं आएगा। मान लीजिए कि इतनी बार अब की बार जो आपके 125 बन रहे थे तो 120 बन जाएंगे, 118 बन जाएंगे, लेवल मामूली फर्क पड़ सकता है, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी हो तो क्या पता उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। पात्रता क्या करनी है, 90 अंक आपको प्राप्त करने हैं। तो सीधी बात तो ये है कि जो बचे हुए दिन हैं उनमें तैयारी करके भी आप पात्रता प्राप्त कर सकते हैं रीट की। किस प्रकार से क्या क्या पढ़ना है वो भी बात हम आगे करेंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं डरने की आवश्यकता नहीं है। जो माहौल बनाया जा रहा है ये पेपर हार्ड आएगा और आएगा, उतना हार्ड नहीं आएगा। आराम से तैयारी करें, बिना किसी डर के तैयारी करें, जो आएगा सामना करना है। 90 अंक ही तो प्राप्त करने हैं। यदि आप 150 में से 90 अंक ही प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो आप मुख्य परीक्षा में क्या करेंगे फिर। इसलिए आराम से आप निश्चिंत होकर, बिना बेझिझक बेडर के आप आराम से तैयारी करते रहें। आपके पास आप अपना 100% दे दीजिए। अभी आपको मुख्य परीक्षा की चिंता नहीं करनी, जो दिन बचे हुए हैं केवल आपको रीट पे ध्यान देना है, चाहे इजी आए या हार्ड आए। जो दिन बचे हैं वो आपको केवल और केवल रीट पात्रता पे ध्यान देना है, क्योंकि पात्रता में जो पढ़ेंगे, जैसे मनोविज्ञान है, शिक्षण विधि है, वो आपके मुख्य पेपर में भी रहनी है। राजस्थान का जीके का पार्ट है वो आपके मुख्य पेपर में है, वो भी रहनी है। इसलिए अभी जो दिन बचे हैं रीट को ध्यान दें, रीट का जो सिलेबस है उनको देखें। अब क्या करें ये अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो बचे हुए दिन हैं उसमें हम क्या करें। तो देखिए सबसे पहले जो सिलेबस है उसको उठाइए। मैं हर बार कहता हूँ आप सिलेबस का जो एक बार आप विश्लेषण कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक मेरे कवर है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो कौन कौन से टॉपिक ऐसे बचे हुए हैं जिनको मुझे आवश्यकता है देखने की। सबसे रिवीजन का अच्छा तरीका जो है लास्ट वाई में सिलेबस विश्लेषण के साथ साथ में टेस्ट और मॉडल पेपर है। टेस्ट और मॉडल पेपर जब आप देते हैं, मैं हर मेरे टेस्ट में कहता हूँ साथियों, जो टेस्ट और मॉडल पेपर देते हैं और वो ये बातें पकड़ लेते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है मुझे और देखने की आवश्यकता है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मुझे और देखने की आवश्यकता है, वही इस लास्ट टाइम में रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है। जो आपको ऐसा लग रहा है कि सवाल हर बार एकदम सही हो रहे हैं और ये टॉपिक मेरे एकदम क्लियर हो गया है, एकदम मेरे समझ में आया हुआ है, तो आप उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। जो बचे हुए दिन हैं, जो हार्ड टॉपिक हैं, जहाँ से आपकी बार बार गलतियाँ हो रही है, बचे हुए दिन में उनका रिवीजन कर लीजिए।
अब बुक्स कौन सी पढ़ें, क्या क्या मैटर पढ़ें, जो बचे हुए दिन हैं, जो नए साथी हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं, क्या बचे हुए दिनों में हम रीट पात्रता कर सकते हैं। जो पहले एग्जाम दी थी पास भी हुए थे, अब हमने बीच में देखे नहीं, अब बचे हुए दिनों में क्या हम पात्रता कर सकते हैं पास। तो सीधी सी बात है साथियों, एक बार आपको जितने दिन बचे हैं फटाफट मोटा मोटी जो आपके बेस्ट टॉपिक मेरे बताए हुए हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है हर सिलेबस में, हिंदी का बताया हुआ है मेरा, संस्कृत का बताया हुआ है, मनोविज्ञान का बताया हुआ है, वो सभी आपको देख लेना है। और आपके मूल्यांकन है, उपलब्धि परीक्षण है, आपके शिक्षण सहायक सामग्री है, वो सभी बातें जो हर टॉपिक में आपके मनोविज्ञान में भी रहनी है, हिंदी में भी रहनी है, संस्कृत में भी रहनी है, आपके SST का सिलेबस है उसमें भी रहनी है, साइंस मैथ में भी रहनी है, फर्स्ट लेवल में भी रहनी है। तो ऐसे जो टॉपिक है वो आपको कवर कर लेने हैं। उसके अलावा देखिए मनोविज्ञान आपको एक बार मोटा मोटी देखनी पड़ेगी। भाषा की जो व्याकरण है उसके लिए आप हिंदी के लिए कक्षा 9 से 12 जो व्याकरण चलती है मैं उसकी PDF कक्षा 9 से 12 जो व्याकरण चलती है मैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। जो टॉपिक आपके क्लियर नहीं है आप वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम पे अभी जो भी साथी हैं वो जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे जो भी साथी देख रहे हैं जो अभी तक नहीं जुड़े, पहला कमेंट जो है पिन के बाद उसमें टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे में जो कक्षा 9 से 12 हिंदी व्याकरण है वो अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद में उसके ऊपर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। और कोई आपको बुक्स चाहिए तो वहाँ पे टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं, सीधा टेलीग्राम ओपन करें, उसमें ऊपर सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़, वहाँ पे आपको जुड़ सकते हैं। या पहला कमेंट जो है उसमें आपको पिन किया हुआ मैसेज मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो 9 से 12 हिंदी व्याकरण वहाँ पे देख सकते हैं। संस्कृत यदि आपके अभी तक कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, संस्कृत आप यूट्यूब पे सर्च करें, संस्कृत के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करें, वापस देख लें दोबारा कि संस्कृत के लिए यूट्यूब पे सर्च करें संस्कृत बाय राम सर, मेरे द्वारा पूरे वीडियो कराए हुए हैं एकदम सरल माध्यम में। 15 से 20 मिनट का एक वीडियो होगा, हर वीडियो 15-20 मिनट के आसपास मिलेगा और एकदम टॉपिक एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में बुक में से उदाहरण देख लें, सब क्लियर हो जाएगा साथियों। तो 3 बातें हो चुकी है। जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहे हैं मेरे वीडियो से देख सकते हैं, रीड के लेवल का लगभग आपसे लगभग पूरा कवर करा देगी। वो वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो भी पास संस्कृत की बुक है उसमें से उदाहरण प्रश्न देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। तो मनोविज्ञान मोटा मोटी देखनी पड़ेगी साथियों से आप ही। हिंदी संस्कृत का मैंने बता दिया आपको, 9 से 12 हिंदी मोटा मोटी जो टॉपिक समझ में नहीं आए हुए उनको देख लें 9 से 12 में, और संस्कृत वहाँ से देख लें। उसके अलावा टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी हम कोई टॉपिक जो सवाल से आते हैं उनको सोल्व कराते हैं उसकी व्याख्या के रूप में। अब बात रही SST की, जो भी साथी लेवल 2 से हैं, SST में साथियों जो अब की बार नया सिलेबस आया है उसमें NCERT के आधार पे जो किताबें चल रही है कक्षा कम से कम आपको कक्षा 6 से 8 तो देखनी ही है। सार संग्रह या NCERT का जो सार संग्रह या NCERT के नोट्स कहाँ पे भी आपको मिले बचे हुए दिन जो हैं उसमें एक बार आपको NCERT के नोट्स जो हैं वो विशेष रूप से देख लेना है। अब जो टेस्ट कहाँ पे दे तो मैं अब सीधा सार NCERT के नोट्स हो, NCERT के जो बहुविकल्पी प्रश्न बनाए हुए हैं उनकी बात हो, उनके लिए आप सीधा हमारी जो टीम का यश गुरु ऐप है, कौन सा है, यश गुरु ऐप, ठीक है, वहाँ पे आपको ये NCERT के नोट्स हैं जो प्रश्न बनाए हुए हैं वो भी मिल जाएंगे। जो ओल्ड पेपर की सीरीज है हिंदी संस्कृत जो भी आपके सब्जेक्ट है, शिक्षण विधियाँ जो भी टॉपिक वहाँ पे आपको सभी मिल जाएंगे, तो वो आप डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। तो NCERT आपको लास्ट टाइम में जरूर देखना है, चाहे आप साइंस में से हैं कम से कम 6 से 8 और हो सके तो कम 6 से 10, विशेष रूप से 6 से 10 यदि आप NCERT कवर कर लेते हैं, चाहे साइंस में से हो चाहे SST से हो, तो आपके जो 60 क्वेश्चन आने हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। वहाँ से लगभग 90% 95% वहाँ से कवर करा देगी। जो शिक्षण विधियाँ बची है वो आपको देख लेनी है। मूल्यांकन मैंने आपको बताया, शिक्षण सहायक सामग्री है, उसके अलावा उपलब्धि परीक्षण है वो आपको कवर करने हैं। फर्स्ट लेवल के जो भी साथी हैं वो पर्यावरण के लिए कक्षा 4-5 की जो पर्यावरण है वो एक बार देख लीजिए। 6-7-8 की जो सामाजिक अध्ययन के जो टॉपिक उनमें सिलेबस में है वो कवर कर लीजिए। या पर्यावरण के लिए तो मैं ये कहूँगा कोई सी भी गाइड पर्यावरण के लिए कोई सी भी गाइड ले लें, उसमें मैटर सभी में लगभग समान है। तो पर्यावरण के लिए कोई सी भी अच्छी चीज़ शॉर्ट में जो भी लास्ट टाइम में गाइड है या आपकी जो पढ़ी हुई किताब है वो एक बार उनका फटाफट रिवीजन कर लें, कवर हो जाएगा। मैथ के लिए कक्षा 6 से 8 आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा साथियों मैं आपको कहूँगा किताबें लास्ट टाइम में आपको बदलनी नहीं है। जो भी किताबें आपकी पढ़ी हुई है उनका रिवीजन, आपके जो टॉपिक बचे हुए उनका फटाफट रिवीजन कर लें। पढ़ी हुई किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा इस समय में। तो किसी के भी कहने से किताबें चेंज नहीं करनी है। आपके में यदि हिंदी व्याकरण समझ में किसी अन्य गाइड से आ रही है तो कक्षा 9 से 12 देखने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा आपकी संस्कृत सारे टॉपिक क्लियर हैं तो मेरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा आप वहाँ से देख सकते हैं। NCERT चाहे साइंस में से हैं SST से हैं, एक बार उनको विशेष रूप से देख लेना। साथियों इतना यदि आप कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप पात्रता हंसते हंसते आराम से पास कर जाएंगे। बिना डर के तैयारी करनी है। लेवल जो है उतना ज़्यादा भी नहीं आने वाला जो माहौल बन रहा है। ठीक है साथियों, निश्चित रूप से बने रहें। हिंदी और संस्कृत की टेस्ट विशेष रूप से जुड़ जाना। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है अब हम बात स्टार्ट करेंगे शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज। ठीक है साथियों, शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। हम ये चाहेंगे कि शिक्षण विधियाँ जो है
हिंदी और संस्कृत की साथ में एक दोनों की साथ में चला लें, दोनों की साथ साथ में एक टॉपिक जो है वो संस्कृत का एक साथ में, संस्कृत और हिंदी का दोनों की एक साथ में टेस्ट सीरीज चलाएं। उस प्रकार से कुछ करेंगे तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। 2-4 टॉपिक हमारे व्याकरण के बचे हैं, उसके बाद में शिक्षण विधि की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो विशेष रूप से सभी साथी जुड़ जाए। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ कुछ आपको समझ में आया है। यदि 1% भी आपको ऐसा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर करें। और साथ ही एक छोटा सा आग्रह हो रहा है कि जो मेरा पर्सनल चैनल है जहाँ पे मैं कुछ छोटी मोटी कविताएं हैं, स्टेटस वगैरह की, यदि जो मेरे स्कूल में प्रोग्राम होते हैं उस टाइप की जो भी एक्टिविटी होती है, उसके लिए मैं उस वीडियो वहाँ पे स्टेटस कविताएं जो मेरी स्वलिखित स्वरचित जो कविताएं हैं वो उसमें डालता रहता हूँ। तो आप जो पहला कमेंट जो बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, तो पहला लिंक तो दे दूंगा मैं उस चैनल का, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। क्या पता भविष्य में इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ से आपको सूचना मिल जाए। तो वहाँ से जो पहला कमेंट है वहाँ से उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है, पहले कमेंट में है। ठीक है, वो वहाँ से जुड़ जाए। उसके अलावा दूसरा जो कमेंट होगा उसी पहले कमेंट के नीचे जो लिंक होगा वो आपके टेलीग्राम का होगा, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे उस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम पे विशेष रूप से जुड़ें। और साथियों, इनके अलावा भी आपकी तैयारी से संबंधित आपकी कोई भी कन्फ्यूज है तो आप कमेंट जरूर करें, जितनी सहायता हो सकेगी हर प्रकार से तैयार हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारी सीरीज चल रही है टेस्ट सीरीज संस्कृत और हिंदी, शाम को 8 बजे रोज हिंदी और सुबह 10 बजे संस्कृत टेस्ट सीरीज चलती है। तो विशेष रूप से जुड़ना न बोले। मिलेंगे, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।